नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय त्रिपाठी। माधवी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के अव्वाह तंत्र में गंगा नदी तंत्र या गंगा अव्वाह तंत्र। तो हम बात करने वाले हैं गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र या गंगा अपवाह तंत्र। गंगा नदी तंत्र में जो गंगा नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे और किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। हम बात करते हैं, शुरू करते हैं गंगा नदी से। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो गंगा नदी का जो उद्गम होता है उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट एक ग्लेशियर पड़ता है। उस ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। उत्तराखंड में गोमुख के निकट एक ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है? ये ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या है? भागीरथी नदी। ये कौन सी नदी है? भागीरथी नदी। अभी गंगा नदी नहीं है। गंगा नदी का जब दो नदियों का संगम होता है तब गंगा नदी का निर्माण होता है। हम बताएंगे गंगा नदी का नाम कब गंगा पड़ा। तो अभी कौन सी नदी निकली? गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, भागीरथी नदी। उत्तराखंड में एक और ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का नाम है सतोपथ ग्लेशियर। सतोपथ ग्लेशियर। सतोपथ ग्लेशियर से दो नदी निकलती है। कौन कौन सी नदी निकलती है? दो नदी निकलती है। एक नदी निकलती है धौली गंगा और दूसरी नदी निकलती है विष्णु गंगा। ये हुई धौली गंगा और ये नदी कौन सी हुई? ये हुई विष्णु गंगा। इन दोनों नदियों का संगम होता है। धौली गंगा और विष्णु गंगा नदी का संगम होता है। संगम कहाँ पे होता है? यहाँ पे है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में संगम होता है और इस नदी का नाम क्या बन जाता है? इस नदी का नाम बन जाता है अलकनंदा नदी। कौन सी नदी का नाम? इस नदी का नाम क्या बन जाता है? अलकनंदा नदी। ठीक है। अलकनंदा नदी के नाम से ये आगे बढ़ती है और आगे आके एक नदी और आके मिल जाती है। उस नदी का नाम है पिंडर नदी। पिंडर नदी। अलक नदी और पिंडर नदी का दोनों का जब संगम होता है तो संगम कहाँ पे होता है? ये संगम जब होता है, ये संगम होता है कहाँ पे होता है? तो ये संगम होता है कर्णप्रयाग में। कौन से प्रयाग में? कर्णप्रयाग में संगम होता है। कौन कौन सी नदी का? अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है। अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है कर्णप्रयाग में। इसके बाद जब नदी आगे बढ़ती है तो भी किस नाम से जानी जाती है? तो भी नदी अलकनंदा नाम से ही जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? अलकनंदा नाम से। फिर इधर से एक नदी आके मिलती है, इधर से एक नदी आके मिलती है, उस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। कहाँ पे संगम होता है? तो यहाँ पे जो संगम होता है, ये संगम होता है रुद्रप्रयाग में। कहाँ संगम होता है? रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में संगम होता है और संगम के बाद आगे बढ़ती है नदी और उसका नाम क्या रहता है? अलकनंदा ही रहता है। अलकनंदा नदी। ठीक है। तो रुद्रप्रयाग में किसका किसका संगम हुआ? तो अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहाँ हुआ? रुद्रप्रयाग में। और अलकनंदा और पिंडर का संगम कहाँ हुआ? कर्णप्रयाग में। और धौली गंगा और विष्णु गंगा का संगम कहाँ हुआ? विष्णु प्रयाग में। अब यहां से अलकनंदा हो गई जो सतोपथ ग्लेशियर से निकली थी। दो नदियां निकली थी सतोपथ ग्लेशियर से, एक थी धौली गंगा, दूसरी थी विष्णु गंगा। जब धौली गंगा और विष्णु गंगा का संगम हुआ, कहाँ हुआ संगम? विष्णु प्रयाग में। तो क्या बनी? अलकनंदा नदी। फिर अलकनंदा नदी में पिंडर नदी आके मिल गई। कहाँ मिली? कर्णप्रयाग में मिली और नदी कौन सी बनी? अलकनंदा ही बनी। फिर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम हुआ तो कौन सी नदी में कहाँ संगम हुआ? रुद्रप्रयाग में। और रुद्रप्रयाग में संगम के बाद कौन सी नदी बनती है? अलकनंदा ही बनती है। अब अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। संगम कहाँ होता है? ये संगम होता है देवप्रयाग में। कहाँ संगम होता है?
देवप्रयाग में। और इसके बाद जो नदी बनती है, उसके बाद नदी बनती है गंगा नदी। अब नदी का नाम पड़ता है गंगा नदी। गंगा नदी फिर ये आगे चल के ऋषिकेश, ऋषिकेश के बाद हरिद्वार, हरिद्वार के बाद ये पहाड़ी क्षेत्रों से निकल के मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कर जाती है। तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? तो गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी का उद्गम होता है, और सतोपत ग्लेशियर से दो नदी का उद्गम होता है, धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग में मिलती है और बनती है अलकनंदा। अलकनंदा और पिंडा नदी का संगम होता है कर्णप्रयाग में, और फिर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है रुद्रप्रयाग में। और अलकनंदा और जब भागीरथी, अलकनंदा और ये नदी कौन सी है? भागीरथी। भागीरथी का संगम जब होता है तब बनती है कौन सी नदी? तब बनती है गंगा नदी। ठीक है, ये गंगा नदी का उद्गम हो गया। अब गंगा नदी की एक एक नदियों और गंगा नदी को हम भारत के मैप से समझेंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि यहां से दो नदियां निकलती हैं, दो धाराएं जब मिलती हैं तो कौन सी नदी बनती है? दो धाराएं निकली उत्तराखंड से, दो यहाँ पे उत्तराखंड से दो धाराएं निकली, तब बनी गंगा नदी। गंगा नदी चलती है और आगे चल के जब ये कोलकाता में पश्चिम बंगाल में पहुंचती है, तो पश्चिम बंगाल में फरक्काबाद के निकट, पश्चिम बंगाल में फरक्का के निकट ये दो धाराओं में, दो वितरिकाओं में पुनः विभाजित हो जाती है। और एक वितरिका इसकी कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में प्रवेश करते हुए कहाँ गिरती है? जाके ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और दूसरी वितरिका इसकी पश्चिम बंगाल में होते हुए आगे जाके बहती है। तो एक वितरिका जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है उसका नाम क्या है? उस वितरिका का नाम है भागीरथी। भागीरथी नदी, जो भागीरथी वाली वितरिका है, मतलब गंगा नदी की जो भागीरथी की शाखा है, भागीरथी नाम से जो जानी जाती है, वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और बांग्लादेश में पहले ये इसको पद्मा नाम से जाना जाता है। पद्मा के बाद इसमें जब ब्रह्मपुत्र आके मिल जाती है, तो इसका नाम पड़ जाता है यमुना पड़ जाता है। और यमुना के बाद जब इसमें मेघना आके मिल जाती है, मेघना नदी आके मिल जाती है, तो इसका नाम पड़ जाता है फिर से क्या? मेघना नदी। और मेघना नदी के नाम से ये कहाँ गिरती है? जाके किसमें गिरती है? तो मेघना नदी के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और जो दूसरी धारा है उसका नाम है हुगली नदी। हुगली नदी दूसरी धारा है, उसका नाम क्या है? हुगली नदी। इसकी सहायक नदी है दामोदर नदी। दामोदर नदी के साथ ये कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो जो भागीरथी धारा है, भागीरथी धारा इसी की मुख्य धारा में ही सुंदरबन का डेल्टा पाया जाता है। कहाँ पे? भागीरथी की धारा में पाया जाता है। तो अब बात करते हैं गंगा नदी का जो उद्गम हुआ। गंगा नदी का उद्गम होता है गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर में भागीरथी शाखा से निकलती है भागीरथी नदी। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है, और सतोपत ग्लेशियर से जब अलकनंदा मिल जाती है, निकल के अलकनंदा मिलती है, तो गंगा नदी मिलती है। और गंगा नदी आगे चल के पश्चिम बंगाल में दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा बांग्लादेश में प्रवेश करती है और होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और एक पश्चिम बंगाल में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब गंगा नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, उनके बारे में बात करेंगे। गंगा नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है, उस नदी का क्या नाम है? गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये दाएं तरफ में मिलने वाली ये कौन सी नदी है? इस नदी का नाम है यमुना नदी। यमुना नदी। यमुना नदी का जो उद्गम है, वो उद्गम कहाँ से होता है? तो यमुना नदी को उद्गम होता है यमुनोत्री से। यमुना नदी का
यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी का उद्गम होता है। बंदरपुच्छ श्रेणी में एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी का उद्गम होता है। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी की जो लंबाई है उसकी टोटल लंबाई है 1376 किलोमीटर यमुना नदी की लंबाई है। यमुना नदी गंगा नदी से प्रयागराज में संगम करती है। प्रयागराज यानी इलाहाबाद में इसका गंगा नदी का और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है? प्रयागराज यानी इलाहाबाद में इसका संगम होता है। ये दाएं तरफ से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी ही गंगा नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी का उद्गम होता है। ठीक है। और दाएं तरफ से की और सहायक नदियां कौन सी है? तो दाएं तरफ से और सहायक नदियां दूसरी नदी है टोंस। टोंस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो टोंस नदी का उद्गम होता है कैमूर, मध्य प्रदेश के कैमूर पहाड़ी से टोंस नदी का उद्गम होता है। और टोंस नदी आगे चल के गंगा के प्रयागराज के आगे गंगा नदी में मिल जाती है। और दूसरी नदी है, तीसरी नदी कौन सी है? ये कौन सी नदी हो गई? ये हो गई टोंस नदी। टोंस, इसको टमस भी कहा जाता है, तमसा भी कहा जाता है, टोंस नदी। दूसरी नदी है सोन नदी। सोन नदी दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सोन नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से। सोन नदी का उद्गम होता है और आगे चल के बिहार में पटना के पास ये किस में मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये हुई गंगा नदी की दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां। अब बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। तो बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियों में पहली सहायक नदी है, कौन सी है? रामगंगा नदी। इस नदी का नाम क्या है? रामगंगा नदी। रामगंगा नदी जो है उसका उद्गम कहाँ से होता है? तो रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? रामगंगा नदी को जो उद्गम होता है वो नैनीताल से रामगंगा नदी का उद्गम होता है। नैनीताल से क्या है? उद्गम है। ठीक है। और रामगंगा नदी नैनीताल से उद्गम होता है और कन्नौज के निकट, कहाँ पे? कन्नौज के निकट ये कहाँ जाके मिल जाती है? कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। और इसमें क्या फैक्ट है? तो कोह इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। कोह सहायक नदी का नाम क्या है? कोह नदी है। इसमें एक परियोजना बनाई गई है। इस नदी में, रामगंगा नदी में कालागढ़ परियोजना बनाई गई है। कालागढ़ परियोजना कहाँ है? तो कालागढ़ परियोजना है रामगंगा नदी में। ठीक है। अब रामगंगा के बाद दूसरी नदी आती है गोमती नदी। दूसरी नदी कौन सी है? गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम कहां से होता है? तो गोमती नदी का उद्गम हुआ है पीलीभीत से गोमती नदी का उद्गम होता है और गाजियापुर के पास ये कहाँ मिल जाती है? ये जाके गंगा नदी में मिल जाती है। गोमती उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, कहाँ बसी हुई है? गोमती नदी के किनारे। तो लखनऊ कहाँ बसा हुआ है? लखनऊ वो भी बसा हुआ है गोमती नदी के किनारे। अब तीसरी नदी कौन सी है? रामगंगा, गोमती। अब तीसरी नदी है घग्गर नदी। घग्गर नदी का उद्गम कहां से होता है? तो तीसरी नदी है, ये कौन सी नदी है? घग्गर नदी। घग्गर नदी का जो उद्गम है वो उद्गम होता है नेपाल के पास एक ग्लेशियर पड़ता म्यास्तुंग ग्लेशियर से घग्गर नदी का उद्गम होता है। और ये छापरा के निकट किसमें मिल जाती है? गंगा नदी में छापरा के निकट मिल जाती है। और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। घग्गर नदी की सहायक नदी है शारदा नदी। और दूसरी सहायक नदी कौन सी है? शारदा। और शारदा के बाद और कौन सी दूसरी सहायक नदी है? तो राप्ती इसकी सहायक नदी है। शारदा और राप्ती नदी सहायक नदी है किसकी? घग्गर नदी।
शारदा नदी का जो उद्गम होता है, शारदा नदी का उद्गम होता है मिलाप ग्लेशियर से। नेपाल में एक ग्लेशियर पड़ता है, मिलाप ग्लेशियर से शारदा नदी का उद्गम होता है। और शारदा नदी बहराम घाट के निकट, बहराम घाट के निकट कहाँ मिल जाती है? ये शारदा नदी बहराम घाट के निकट किसमें मिल जाती है? तो घग्गर में मिल जाती है। जो राप्ती नदी है, राप्ती नदी का जो उद्गम होता है वो रुकुम कोट के निकट, रुकुम कोट से उद्गम होता है। और बहराज में ये जाके बहराज के पास ये कहाँ मिल जाती है? बहराज के पास जाके घग्गर नदी में मिल जाती है। अब बात करते हैं रामगंगा हो गई, गोमती हो गई, घग्गर हो गई। अब बात करते हैं गणक। गणक नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गणक नदी का जो उद्गम होता है, गणक नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? ये कौन सी नदी है? गणक। गणक नदी का जो उद्गम होता है धौलागिरी पर्वत श्रेणी से गणक नदी का उद्गम होता है। कहाँ से होता है? धौलागिरी पर्वत श्रेणी से। धौलागिरी पर्वत श्रेणी से उद्गम होता है। धौलागिरी पर्वत श्रेणी से गणक नदी का उद्गम होता है। और पटना के सोनपुर के पास ये जाके किसमें मिल जाती है? ये जाके गंगा नदी में मिल जाती है। तो इसका संगम जो है, गणक नदी का जो संगम है, गणक नदी का संगम कहाँ है? तो संगम है इसका पटना के सोनपुर के निकट। पटना के सोनपुर के निकट ये किसमें मिल जाती है? सोनपुर के निकट ये किसमें मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। अब बात करते हैं कौन सा हो गई? रामगंगा हो गई, गोमती हो गई, घग्गर हो गई, गणक हो गई। अब आती है अब नंबर आता है कोसी नदी का। कोसी नदी की वैसे 7 धाराएं हैं। 7 धाराओं में से मुख्य धारा जो है वो अरुणा गोसाई थान चोटी से इसका उद्गम होता है। कहाँ से होता है? अरुणा गोसाई थान चोटी से। अरुणा गोसाई थान चोटी से इसका उद्गम होता है। ठीक है। जो अरुणा गोसाई थान चोटी से इसकी मुख्य धारा को उद्गम होता है। और बिहार के भागलपुर जनपद के पास ये कहाँ? गंगा नदी में मिल जाती है। जो कोसी नदी है, कोसी नदी ये अपने साथ बहुत ज्यादा मात्रा में अवसाद बहा कर लाती है। और अवसाद को मैदानी भागों में छोड़ देने के कारण इसका जो जल का मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाता है। जल मार्ग अवरुद्ध होने के कारण बिहार में बहुत ज्यादा बाढ़ की समस्या होती है। बिहार में बहुत ज्यादा बाढ़ की समस्या होने के कारण इसको बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी से उद्गार पाने के लिए इसमें एक परियोजना बनाई गई है, कोसी नदी परियोजना। कोसी परियोजना कहाँ चलती है? तो कोसी परियोजना चलती है बिहार में। कोसी परियोजना कहाँ चलती है? बिहार में। ये हो गई कुछ प्रमुख नदियां किसकी? गंगा की सहायक नदियां जो दाएं तरफ से आके मिलती है। कौन कौन सी? यमुना हो गई, टोंस हो गई और सोन। ये दाएं तरफ से आके मिलने वाली है। बाएं तरफ से आके मिलने वाली नदियों में रामगंगा, गोमती, घग्गर, गणक, कोसी ये मुख्य नदियां हैं जो बाएं तरफ से आके मिलती है। दाएं तरफ से में हमने देखा कि यमुना है, टोंस है, सोन है। अब हम बात करते हैं यमुना नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि यमुना नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो यमुना नदी की एक सहायक नदी पड़ती है, उस नदी का नाम है चंबल नदी। चंबल नदी का जो उद्गम, यमुना नदी की जो सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना की है चंबल नदी। चंबल नदी का जो उद्गम होता है, चंबल नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश में इंदौर के निकट महू पड़ता है। महू के जाना पावा पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। और चंबल नदी यमुना में जाके इटावा के पास मिल जाती है। यमुना में इटावा के पास चंबल नदी का उद्गम होता है। दूसरी नदी है सिंध नदी। दूसरी नदी कौन सी है? सिंध नदी। सिंध नदी का जो उद्गम होता है वो विंध्य पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम होता है। और इटावा के आगे हमीरपुर के निकट ये किसमें मिल जाती है? ये हमीरपुर में कौन सी नदी मिलती है? तो हमीरपुर में बेतवा नदी मिलती है। बेतवा नदी हमीरपुर से पहले सिंध नदी मिल जाती है। फिर बेतवा नदी, चंबल की एक और सहायक नदी है बेतवा नदी। बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो बेतवा नदी का उद्गम होता है
मध्य प्रदेश के रायसेन के कुमरा गांव से बेतवा नदी का उद्गम होता है और ये इटावा के निकट, हमीरपुर के निकट, माफ कीजिएगा, हमीरपुर के निकट ये किसमें मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। इसके बाद एक और नदी है, उस नदी का नाम है केन नदी। केन नदी ये विंध्य पर्वतमाला माफ कीजिएगा, कैमूर पर्वत श्रेणी से केन नदी का उद्गम होता है और हमीरपुर के आगे ये यमुना नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, तो ये हुए गंगा नदी तंत्र से जुड़े हुए सभी तथ्य। हमने क्या देखा? गंगा नदी तंत्र देखा। गंगा नदी तंत्र में उसके दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां देखा और बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां देखा। हमने यमुना नदी देखा। यमुना नदी तंत्र में हमने सिंध देखा, बेतवा देखा, केन, टोंस, ये नदियां देखा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है गंगा नदी का उद्गम कहाँ हुआ। तो गंगा नदी का उद्गम अगर पूछेगा तो आपको, अगर गंगा नदी के उद्गम में गंगोत्री ग्लेशियर देगा तो आपको वही टिक करना है, क्योंकि वहां से मुख्य धारा जो भागीरथी है उसका उद्गम होता है। फिर गंगा नदी की आपसे लंबाई पूछ सकता है, तो गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई पूछ सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई कहाँ? तो गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में 1000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, गंगा, अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम होकर गंगा नदी बनती है। कहाँ बनती है? किस प्रयाग में बनती है? तो रुद्रप्रयाग में बनती है। मंदाकिनी नदी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? तो रुद्रप्रयाग में होता है। और अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है? तो देवप्रयाग में होता है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और यमुना नदी की आपकी पर्टिकुलर लंबाई पूछी जा सकती है, यमुना नदी का उद्गम पूछा जा सकता है और यमुना नदी की सहायक नदियों में ऐसे पूछा जा सकता है कौन सी सहायक नदी यमुना की नहीं है। यमुना की सहायक नदी में आपको ऑप्शन दे देगा चंबल, सिंध, बेतवा, टोंस। कौन सी नहीं है? टोंस किसकी सहायक नदी है? तो टोंस सिंध की, गंगा की सहायक नदी है। चंबल, सिंध, बेतवा ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सहायक नदी है किसकी? यमुना की। और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। और किसी भी नदी का उद्गम स्थल पूछ सकता है और मिलाप बिंदु पूछ सकता है। धन्यवाद।